बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। सियासी कलाबाजियाँ सियासी कलाकार लगा रहे हैं, लेकिन आम शहरी की किसी को भी अब परवाह नहीं रही। नाज़रीन, आप जानते हैं कुछ अरसे से मुस्लिम लीग नून और उनके हम ख्याल पाकिस्तान के अहम अदारों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ तब होता है जब हुकूमतें कमज़ोर हों, बेबस हो, लाचार हो, कानून अपाहज हो, कमज़ोर लोगों को जिम्मेदारियां सौंप दी जाए तो फिर माफिया राज करता है, कानून बेबस हो जाता है। इस तरह की सियासी जमातों की अगर तस्लील नामुनासिब है, किसी अदारे की तस्लील नामुनासिब है, तो वतन अजीज़ पर उठने वाली उंगली को काट देना चाहिए। ये पाकिस्तान लाखों कुर्बानियाँ दे के बना, लेकिन इसको जिस तरह रसवा किया जा रहा है, इसमें रसवा करने वाले तो जिम्मेदार ही है, लेकिन कानून पर बैठे कुछ लोग भी बेबस, लाचार और मसलतों का शिकार नज़र आते हैं। फैसला ये अब इनको करना है कि इन्हें अपने ओहदे, सियासी जमातें, अदारे अजीज़ हैं या मुल्क अजीज़ है, तो याद रखें अगर पाकिस्तान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत ज़्यादा दबाव के बावजूद भी पंजाब में किसी भी तब्दीली से इनकार कर दिया। 2.5 साल कारकर्दगी में जितना नुकसान पीटीआई को पंजाब में हुआ, माजी में नहीं हुआ। और ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है पंजाब के मौजूदा वज़ीर आला रहे, क्योंकि वो समझते हैं इसके आने से मुस्लिम लीग नून मजबूत हो रही है और पीटीआई डिलीवर ना करने की वजह से जो उसने वोट बैंक खो दिया था वो पा रहे हैं। लेकिन ताहम ये इमरान खान को फैसला करना है, क्योंकि अब कारकर्दगी दिखाने का टाइम है। वज़ीर आज़म ने बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े माफिया को हाथ डाले, लेकिन एक असूली मौक़िफ़ जो उनको कमज़ोर कर रहा है, जो उनके नैरेटिव के ख़िलाफ़ चल रहा है, उसको बर्दाश्त करने की वजूहत समझ से बाहर है। इमरान खान साहब, अगर आपकी हुकूमत कहीं आती जाती है तो फिर डाकू आ जाएंगे, जिन्होंने 3 बार मुल्क को लूटा है। अब आपको बड़े फैसले बड़े दिल से, ज़ाती अनाद या ज़िद की बजाय मुल्क के लिए और अपने मकसद के लिए जो 22 साल जद्दोजहद की है वो करने होंगे। क्या आप करते हैं या नहीं करते, ये तो आपकी मर्जी। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीडीएम आपस में अब दस्तों गिरेबान होने वाली है। बज़ाहिर तो ये बात नहीं बताते, लेकिन मुल्क की सियासी सूरत हाल रोज़ बरोज़ एक हॉरर ड्रामे की तरह बदलती जा रही है। एक दिन विच नज़र आती है, एक दिन जिन नज़र आता है, एक दिन छलावा नज़र आता है। समझ नहीं आती कौन सियासतदान किस बात पर कायम रहेगा और कौन नहीं रहेगा। आज कुछ कहने वाले अगले दिन अपनी ही राय से मुनरफ हो जाते हैं और लोगों को नित नया चूरन बेचकर बेवकूफ़ बनाते हैं। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम को 11 की 11 जमातों को कहा है कि मुझे शुरू से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब होने वाले 26 मार्च को रेंटे मार्च की क़यादत मैं नहीं करूँगा। मौलाना फजलुर रहमान ने आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को पैगाम दिया है कि बज़ाहिर पीडीएम का सदर तो मैं हूँ, लेकिन कल के बच्चे फ़ैसले करते हैं। कभी मुझे पीडीएम के फ़ैसले मरीम नवाज़ की ज़ुबानी से पता चलते हैं और कभी मुझे फ़ैसले बिलावल भुट्टो की ज़ुबान से पता चलते हैं। तो मुझे बंदे लाने की रखा हुआ, तो मैंने पहले भी लॉन्ग मार्च किया। मुझे पीडीएम ने गारंटी दी कि पूरी उनकी लीडरशिप और उनके वर्कर शामिल होंगे, लेकिन मुझे इस्तेमाल किया गया और टिशू की तरह फेंक दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मादी में भी मौलाना पीपल्स पार्टी ने भी उनका कंधा इस्तेमाल करके एनओर लिया और नवाज शरीफ भी मुल्क से बाहर भाग गए। लेकिन जब उन्होंने लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ गया तो पीडीएम की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वर्कर टोकन मनी सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए आते और उन्हें इस्तेमाल किया। वो और उनके कारकुन और रहनुमा बैठे रहे, लेकिन उनसे उधर भी त्रो पंजाबी कहते ने हो गया, मीठी गोली दे दी। अब उन्होंने कहा कि अगर मुझे आप सिर्फ ले जाना चाहते हैं रेंटे क्राउड इकट्ठा करने के लिए, तो मौलाना फजलुर रहमान रेंटे क्राउड के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी जमात पर, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मौलाना पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि इन्होंने आपको पीडीएम का सदर तो बनाया लेकिन अख्तियार कुछ नहीं दिया। यहाँ पीपल्स पार्टी बेनिफिट ले गई, एनआरओ, यहाँ नून लीग ले गई, नवाज शरीफ बाहर चले गया और बाकी उनको रियायतें हो गई, उनकी गिरफ्तारियाँ रुक गई। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अब 26 मार्च को मदरसों के बच्चों को रेंट ए क्राउड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे।
जब तक पीडीएम ने की जमातों ने इस्तीफे ना दिए, जबकि मरियम आखिरी दांव तक लड़ने के लिए तैयार हैं। वो कहती हैं इस्तीफे तो छोड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आखिरी दम तक जाऊंगी, इमरान खान की हुकूमत नहीं छोड़ूंगी। जबकि आसफ अली जरदारी इसके बरक्स अच्छा भी बुरा भी खेल रहे हैं, उधर ताकतवर हलकों को यकीन दिला रहे हैं कि मैंने आपके कहने पे पीडीएम को फ्यूज़ कर दिया, उसका जहर निकाल दिया, उसमें ताकत निकाल दी। ना अभी तक जो पीडीएम इस्तीफे देने आई थी, मैंने उन्हें सेनेट के इलेक्शन तक ले आया जिससे वो पहले दिन से मुखालिफ थे। तो मुझे और कुछ वक्त दें कि मैं पीडीएम को मज़ीद तबाह कर सकूं और इनको इनके मकसद से दूर कर सकूं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो अहम बात है, मरियम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान ने एक फ़ैसला कर लिया है कि अगर रेंट ए क्राउड मौलाना फजलुर रहमान लेके गए, अगर लाख से ज़्यादा बंदा हुआ, पीपल्स पार्टी माने ना माने, ये पिंडी हसास अदारे के बाहर एहतजाज होगा और इसमें कुछ तरबियत याफ्ता लोग भी होंगे, ट्रेनिंग याफ्ता। अल्लाह ना करे कि ये स्टेज आए। जमहूरी जमातों का, सियासी जमातों का हक़ है एहतजाज करना, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान किसी भी कीमत पर अब पीपल्स पार्टी और नून लीग पर एतबार करने पर नहीं है। ताहम तीनों बड़ों में जो टेलीफोन हुआ, उन्होंने कहा कि आपस में नाराज़गी का इजहार मीडिया पे नहीं करना, मीडिया पे हम एक रहेंगे, तो हम इसका फ़ैसला बैठ के कर लेते हैं। अब 16 तारीख यानी कि परसों होने वाले पीडीएम के इजलास में देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। मौलाना फजलुर रहमान को फिर ट्रक की बत्ती नहीं, माल गाड़ी की बत्ती के पीछे लगाया जाता है और पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना फ़ायदा लेकर निकलती है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ के लिए मुस्लिम लीग नून में भी हालात तंग हो गए। कल हमजा शहबाज ने अपने वालिद साहब से मुलाकात के दौरान एक बात वाज़ेह कर दी कि वो किसी भी कीमत पर मरियम नवाज़ का नैरेटिव लेकर नहीं चलेंगे। इसीलिए जब से हमजा बाहर आया, मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज एक स्टेज पे नज़र नहीं आए और एक मौक़िफ़ पे नज़र नहीं आए। दोनों का बयानिया बिल्कुल अलग है। और हमजा शहबाज साहब ने अपने वालिद को कहा कि वो किसी भी कीमत पर मरियम के बयानिया लेके एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया को गाली गलोच, बुरा भला और उनके ख़िलाफ़ साजिशों का हिस्सा नहीं बनेंगे। जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा हाँ ठीक है, अब बहुत हो चुकी, मरियम ने जितना नुकसान पहुँचाना था पहुँचा लिया, अब हम अदारों के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। जबकि नवाज़ शरीफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मरियम नवाज़ को कुछ हुआ तो उसकी पाकिस्तान के हसास अदारे यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के 3 बड़े लोग ज़िम्मेदार होंगे। और मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ये सोच इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ अपने आम कारकुनों में भी डाल रही है और गली मोहल्लों में ये गुफ्तगू होने चली है, जो कि पाकिस्तान के वक़ार और इज़्ज़त के लिए बेहतर नहीं है। ताहम हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने बयानी मरियम के इस बयानी और नवाज शरीफ के बयानी से लगता है कि आने वाले दिनों में मरियम अंदर और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पीडीएम के जलसे की तरफ आएंगे, लेकिन उनके साथ हाथ नरम किया जाएगा। वो मरियम नवाज़ के बयानी से अलग होंगे। मरियम नवाज़ की जो हाई कोर्ट में कल बेल लगी है, उन्होंने बेल ली थी कि मेरे वालिद साहब सख्त बीमार हैं, बीमारी है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो मैं उनकी तीमारदारी करना चाहती हूँ और उस बेस पे उनको ज़मानत मिली थी। लेकिन उनके वालिद साहब मुल्क से जा चुके हैं और मरियम नवाज़ साहब उनकी तीमारदारी की बजाय जिस ग्राउंड पे बेल ली थी वो बेल ग्राउंड ही ख़त्म हो चुकी है और हुकूमत नैब उनके ख़िलाफ़ जा चुकी है कि ये अपनी ज़मानत का नजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं और अदारों के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ नफ़रत अंगेज़ कर रही है, जिससे मुल्क की सलामती को ख़तरा हो सकता है और इसी किस्म के बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ लंदन बैठे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून में एक वाज़ेह पैगाम अब शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ को पहुँच चुका है कि अगर मरियम नवाज़ ने अदारों पर इस खौफनाक तरीके से इतना ख़तरनाक टारगेट किया और यहाँ तक किया कि उनके एक MNA ने मुल्क तोड़ने की धमकी दे दी, तो वो किसी दिन मुस्लिम लीग के कुछ सीनियर क़यादत आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के बयानिए से अल्लाह तलखी कर देंगे। अगर ये अल्लाह तलखी का इजहार कर देते हैं तो मुस्लिम लीग नून यकीनन आने वाले दिनों में लॉन्ग मार्च क्या अपने घर का मार्च भी नहीं कर सकेंगे। और रेंटे मार्च के सदर मौलाना फजलुर रहमान पहले भी अपने आप को टिशू की तरह इस्तेमाल करने का गिला शिकवा करते हुए नज़र आ गए हैं। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है
कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो चौधरी शुगर मिल केस है इसमें बहुत ज़्यादा वज़न है। इसकी ज़मानत की असल वजह बता दी थी कि अपने वालद की तीमारदारी, तो वालद तो उनके 4 हफ्ते के लिए गए और कमो बेशतर 1.25 साल हो गया वो पाकिस्तान में वापस नहीं आए। अब देखना ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के कहने पर रेंटे मार्च ही रहता है या पीपल्स पार्टी और नून लीग रिज़ाइन देती है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के लिए वक्त कम है। नाज़रीन, मेरी सिर्फ हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि कोई भी सियासी जमात हो, किसी को पाकिस्तान तोड़ने की धमकी देने वालों के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किए जाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने और लूटने वालों के ख़िलाफ़ गिरफ़्तार किया जाए, वो क्रॉस दी बोर्ड हो। वरना याद रख लें, ये जो टीवी पर बयानियाँ दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर बयानियाँ दे रहे हैं, खुदा न खास्ता ये गली मोहल्लों में ये बयानियाँ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान को तोड़ने की बात की तरफ जाता है, तो पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम के लिए इसके लिए सीसा पलाई दीवार बन जाएगी और फिर अदारे भी बेबस हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान हम सब का है, आप सब का है। पाकिस्तान किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए नहीं बना, किसी एक फ़र्द सियासी जमात और अदारे के लिए नहीं बना। खुदारा अपने सियासी इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए। मरीम नवाज़ साहबा और नवाज़ शरीफ जिस बयानी है और मौलाना फजलुर रहमान मुल्क के ख़िलाफ़ बयानी है। पहले कह रहे थे अदारों पे हमला करेंगे, GHPK पे हमला करेंगे, नैब पे हमला करेंगे, अब पाकिस्तान तोड़ने की बात। नाज़रीन, ये हम सब के लिए डूब मरने का मकाम है कि हम सब पाकिस्तानी हो के इस पाकिस्तान ने हमें इज़्ज़त वक़ार एहतराम दिया, लेकिन इसी के लिए कुछ नहीं कर सके और हमारे सामने इसको तोड़ने की बातें करने वाले शेखुपुरे के का मैंने दिन दनाते फिर रहे हैं और कानून बहरा गूंगा है। अगर आपने पाकिस्तान बचाना है तो हम सबको एज ए नेशन भी अपना किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, मैंने मौजूदा सूरत हाल से आपको कहा कि अगर इमरान खान ने भी बड़े फ़ैसले ना किए तो फिर छोटे फ़ैसले भी करना उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे और वो PTI खुसूसन पंजाब से हाथ धो बैठेंगे। मैंने होने वाली सियासी डेवलपमेंट से आपको कहा कि ये मार्च में मरियम अंदर होती हैं या रेंटे कार मार्च में जाके इस्लामाबाद की बजाय इस्लामाबाद अहमदानों के बाद धरना करता है। इसका इंतज़ार है कि अगर ये धरना होता है तो यकीनन तबाही ही तबाही मुझे नज़र आ रही है। अगर आरिफ अमीन भट्टी की गुफ्तगू पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।